मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आज ड्यू के छात्र जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने आए। क्या कुछ मांग है इनकी? मांग ये है कि इनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही। कोरोना काल के दौरान से लगातार जो है इनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन ड्यू ने अभी फरमान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी, उसके बावजूद जो है इनकी क्लासेस नहीं हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ छात्र जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है। आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? क्या मांग है आपकी? कोडिंग होना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस नहीं है कंप्लीट और बुक्स नहीं है। आजकल क्लास भी अभी भी हमारी चल रही ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन के बाद एसओएल से। हाँ, एसओएल की तो हफ्ते में वैसे भी 1 या 2 दिन होती क्लासेस, उसके बाद जो अभी हो रही है नहीं हो रही है। वो भी नहीं हो रही, जो भी होती थी 1-2 हफ्ते वो भी नहीं करवा रहे। तो ड्यू ने बोला तो था कि वो भी ऑफलाइन, उसके बाद भी क्यों पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। वो बोला तो था उन्होंने, लेकिन वो कर नहीं पाए अपने उस पे उम्मीद पे। तो वही हमारी मांग है कि हमारी वो भी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? पवन भराना नाम है मेरा। आप भी ड्यू से? मैं ड्यू से बहुत टाइम पहले, मेरा 2012 का ग्रेजुएशन हो चुका। अभी मैं स्टूडेंट और टीचर्स के लिए काम करता हूँ। जो एजुकेशन में इसमें चीज़ें अत्याचार हो रहा है ना, उसको मेरा मानना ये है कि क्रांति आनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, और अत्याचार स्टूडेंट और शिक्षकों पर नहीं होना चाहिए। आप मतलब समर्थन करने आए हैं? समर्थन नहीं, ये लीड मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, लीड कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? पवन भराना नाम है। बुलाना जी होता है। क्या मांग लेकर आए हैं आज? देखिए, मांग ये है और जेन्युइन मांग है बच्चों की कि बच्चों का ओबी होना चाहिए। ओबी इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारा हमने करीब 1000 बच्चों का से डिस्कशन किया, और कल 1000 से ज़्यादा सबको मेल भी कराया गया स्क्रीन शॉट के साथ, क्योंकि बच्चों की क्लासेज ही प्रॉपर नहीं हुई है। इन्होंने बोला ऑफलाइन क्लासेज होंगी, ऑफलाइन के उसमें कि बच्चा वेट कर रहा है क्लासेज का, इन्होंने टाइम डाल दिया कि क्लासेज टीम पर या जूम पर इस टाइम से होगी। उनको इन्हीं नहीं किया जा रहा, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं, ये सारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं 2-3 दिन रूटा की स्ट्राइक पे, तो उससे कैसे चलेगा आप बताइए। बच्चे का मैंने स्क्रीनशॉट देखा है, उस दिन हमारी मीटिंग चल रही थी कोर टीम की कि सर अभी 12 बजे से क्लास है, उसने इन करने की कोशिश की, इन्हीं नहीं हो रहा है। तो बच्चों की एसओएल और रेगुलर दोनों का है ये प्रॉब्लम, अकेले ड्यू की नहीं है ना, एसओएल की भी प्रॉब्लम है। तो अभी ड्यू ने कुछ दिन पहले बोला था कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी। अब देखिए, नहीं हुई ना, ऑफलाइन तो हुई नहीं है। आप बच्चों से सर्वे कराइए ना। वाइस चांसलर साहब को पता ही नहीं है, वही तो हम लोगों ने प्रूफ इकट्ठे किए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो तो कहते हैं कि ऑफलाइन चल रही है, अभी ऑफलाइन हो ही नहीं रही है। 80% जो प्रोफेसर्स हैं उनके मैसेज है हमारे पास व्हाट्सएप पर कि आज तुम्हारी ऑनलाइन इस टाइम से क्लासेज होगी। आप दौलत राम को उठा लो ना, सिर्फ 2 दिन ऑनलाइन क्लासेज हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे से मिले वाइस चांसलर साहब, उनको मैं पूरे प्रूफ देता हूँ। 270 पेज की हमने पीपीटी बनाई है, उसके पेजेज बनाए हुए हैं। आज एजुकेशन मिनिस्टर में हम ज्ञापन दे रहे हैं उसका, क्योंकि अभी अधिकारी से हमारी बात चल रही है। 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया है कि वो हमें प्रूफ दो। हम देखते हैं कि जब यूजीसी या गवर्नमेंट से इतना पैसा इन लोगों को जाता है तो प्रॉपर क्लासेस क्यों नहीं हुई है बच्चों की। अगर प्रॉपर क्लासेज नहीं हुई है तो वो बच्चा ये बताइए पेपर कैसे दे सकता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटीज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जब ऑनलाइन करा रही है और यहाँ पे ऑफलाइन होगा तो मार्क्स तो इनको सबको पता कम आएंगे, तो ये एडजस्ट कैसे कर पाएंगे आगे। इनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे मिल पाएगा। क्या कारण है ड्यू के कहने के बावजूद भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है? अरे सर, वाइस चांसलर साहब सुनने के लिए कहाँ तैयार हैं। उनको तो हमने बोला है कि मिलो हमसे, कम से कम मिले तो सही बच्चों से, और मिलने के बाद जो हमने सबूत इकट्ठे किए हुए उनको देखें। और मैं ये नहीं चाहता वो अकेले एक कमरे में मिले, मैं ये चाहता हूँ वो लाइव आए, आपको इंटरव्यू दें, एक तरफ मुझे बैठा हो, एक तरफ वीसी साहब को बैठाइए, और तब मैं उनको प्रूफ दिखाऊंगा ना। क्योंकि सभी कॉलेज में नहीं हो रही है, सभी का 99% कॉलेज को उठा लो आप। 1% कॉलेज है जो ठीक से करा रहे हैं, ऑफलाइन चल रही है। ऑफलाइन चल रही है। लेकिन ज्यादातर में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में अगर 10 क्लासेज होती हैं, 10 क्लासेज में 1 क्लासेज ऑनलाइन हो रही है। आप एक सर्वे कराओ ना, आप ये पूछो दिल्ली के बाहर का ऑनलाइन हो रही है, दिल्ली के बाहर का जो बच्चा वो दिल्ली के अंदर कितना रुका हुआ है। बच्चा आया था जब इन्होंने ऑफलाइन के लिए बोला, जब इनकी क्लासें ऑफलाइन नहीं होती तो बच्चा यहाँ पे 10, 15, 20 हजार रुपए महीने के क्यों खर्च करेगा, आप मुझे ये बताइए। ऐसे में अब एग्जाम भी होने वाले और परेशानी होगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जब आप ऑफलाइन करा रहे हैं तो बच्चों को तो और प्रॉब्लम होने वाली है। अब बच्चा फिर से आएगा यहाँ पर, आपको पता है दिल्ली का कितना कॉस्टली है दिल्ली, और आपको ये भी पता है कि सर्वे नहीं कराया ना इन लोगों ने। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इनको नहीं पता करीब 12% बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स कोरोना में जा चुके हैं, मम्मा या पापा में से, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अभी आपको पता होगा उत्तराखंड से एक मैम हमारे साथ डेली जुड़ती हैं, वो सिंगल पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा।
कोरोना पीरियड में जब इन्होंने ऑफलाइन के लिए बोल दिया था, आने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्लासेज ही नहीं हो रही हैं, उनको वापस जाना पड़ा। उनका करीब 1 लाख रुपए स्पेंड हो गया यहाँ पर। जब बच्चा आएगा पीजी, या तो कहीं रूम लेगा, बेड भी लेगा, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं। तो हो गया वो बच्चा वो भी। अब तो आपकी मांग क्या है कि ऑनलाइन ही एग्जाम हो? बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारी मांग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की मांग है और प्रत्येक DU के बच्चे की मांग है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, आपने सुना होगा कि हम धीरे धीरे पटरी पर आएंगे। तो बच्चा कोई रजनीकांत नहीं है एकदम से पटरी पर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, टाइम लगता है बच्चे को भी। आप कह रहे हैं ऑफलाइन अगर क्लास नहीं तो ऑनलाइन ही एग्जाम होने चाहिए। जब देखो मैं कहता हूँ जैसे करी इन्होंने पढ़ाई वैसे ही इनको ये परीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी सर इसके अलावा OB करा दो बस, सिंपल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने OB करा दिया ना, तो सबसे पहले जाके ना वाइस चांसलर सर के पैर में पकड़ूंगा और एक मूर्ति लगवाएंगे उनके नाम की। OB का क्या मतलब? OB बताओ, OB इनको जो पहले होता आया। मैं DU के 6 सेम का CS ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ ओपन बुक एग्जाम्स हमारे जैसे कि अभी तक होते आए हैं, क्योंकि जो DU जो हमें वो देता है, अब उनका जो फैक्ट देता है कि हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, बट उनका जो नोटिस था वो आई गेस 17 या 18 फरवरी का था, तो वहाँ से ऑफलाइन क्लास शुरू होनी थी और उसके 1 हफ्ते बाद ही होली का फेस्टिवल था। तो बहुत से बच्चे तो होली करने के बाद यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए और जो सारी चीज़ होती है उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और जितना कि हमारी सिंपल छुट्टियाँ नहीं होती, उतना डूटा की स्ट्राइक बहुत फ्रीक्वेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हर दूसरे दिन डूटा की स्ट्राइक चलती रहती है। कौन से ईयर में आप? मैं 3rd ईयर में हूँ, मेरा फाइनल तो सेमेस्टर। 2 साल से कोरोना था, उस वक्त आपके ओपन बुक एग्जाम हुआ था? फर्स्ट टाइम हमने ऑफलाइन एग्जाम दिया था, सेकंड में हमने प्रमोशन का दिया था, उसके बाद हमारे ओपन बुक एग्जाम, ठीक है। तो ओपन बुक एग्जाम को ये नहीं होता कि कोई बेवकूफ़ बच्चा भी है जो जिसके 0 नंबर आते तो वो पास हो जाएगा। वहाँ पर आपके क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि आपको ढूंढने के लिए भी उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और वैसे भी जो कहते हैं कि ये तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये इसलिए ओपन बुक एग्जाम मांग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि DU में 90% स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें कुछ बच्चों को, तो 95% से कम वाला कोई बच्चा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और हर कोई एग्जाम देकर आया, पढ़ने से कोई नहीं डरता। यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं, कोई ना कोई अपने लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ हर कोई छात्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है, मैं सोल से हूँ, ठीक है। कौन सी ईयर में आप? 3rd ईयर में 6 सेमेस्टर। 3rd ईयर में क्या कहना चाहिए? मैं ओपन बुक एग्जाम के लिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का मतलब प्रोवाइड नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लासेस भी सही ढंग से नहीं मिली है और ना मुझे स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी अभी तक मतलब अब आए कुछ, जबकि आपका 1 महीना 11 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। स्टडी मटेरियल तक नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि कर रहे हैं प्रिंटेड छोड़िए को। SOL का सिस्टम तो हमारे रेगुलर वालों से भी खराब देखो, है। एग्जाम 8 या 10 मई से है और इनको तो अभी तक सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिला है। इस तरीके से कैसे एग्जाम देंगे? हमारा भी भविष्य है, फ्यूचर है। अगर आप पूरा साल से फेल बर्बाद हो जाएगा, हमारा मार्क्स नहीं आएंगे तो किस तरीके से हम क्या करेंगे? आपका क्या नाम है? अश्विन कुमार वर्मा, आप कौन से ईयर में हैं? फाइनेंस, कौन सा कॉलेज है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अच्छा, ओपन लर्निंग से हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे जो इंग्लिश ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट है, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो वेबसाइट पे अपलोड किसी भी कोर्स का जो SOL का स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला है? कुछ का मिला है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, वेबसाइट पे आया ही नहीं। और आप लोगों की मुख्य मांग है कि ऑफलाइन ही एग्जाम, ऑनलाइन ही एग्जाम हो। हमारी मांग है कि जिस मोड में हमारी क्लासेस हुई है उसी मोड में हमारे एग्जाम किए जाए बस। तो DU के छात्र जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो ऑनलाइन ही जो है एग्जाम कराया जाए। इसी को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है भारी संख्या यहाँ पर छात्रों की है और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे ऑनलाइन ही क्लास करवाए जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। धन्यवाद।